देखिए, नेक्स्ट डेरिवेशन पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किसी भी वायर के अराउंड या किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। तो देखो, मान लो कि ये वायर है। ओके, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो डिफाइन होती हैं बाय राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल आपने पहले भी पढ़ चुके हो, 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये देखो, राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि अगर थंब को आप डायरेक्शन में रखते हो करंट की, ओके, और करंट की डायरेक्शन में आपका थंब होना चाहिए, तो इसका मतलब ये राइट हैंड है। ठीक है, राइट हैंड ही लेना है आपने। तो राइट हैंड की जो उंगलियां हैं वो बंद किस तरफ होंगी, ऐसे अंदर की तरफ को। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसके अराउंड ऐसे ही घूमेंगी। ओके, दैट मीन्स कि इस वायर के, करंट कैरिंग वायर के राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को जा रही होंगी और इस तरफ बाहर निकल रही होंगी। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो लूप बनाती है। ठीक है, तो सभी जगह होंगी, यहाँ से अंदर से बाहर, यहाँ बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये लूप ऐसे बना रही होंगी। तो ये इसी तरह से लूप बनाएंगी, यहाँ देखेंगे तो बाहर, यहाँ देखेंगे तो अंदर, और ये लूप ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि ये आपकी वायर है ब्लैक वाली। ओके, इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनेगी इसके अराउंड, ये दिख रही है। तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से अंदर की तरफ जा रही होंगी और इधर से बाहर की तरफ आ रही होंगी। तो देखो, ये ऐसे दिख रहा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है अंदर की तरफ, इस तरफ राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से बाहर की तरफ आ रही है। ओके, और अगर मैं इसको बिल्कुल ऊपर से देखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही होंगी, यहाँ पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो बाहर की तरफ करंट को मैं ऐसे लगा दूंगा, यहाँ से इस तरह से, इधर से बाहर, मतलब इधर से नीचे को। तो अगर करंट पेज की बाहर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे राइट साइड को, राइट टू लेफ्ट घूमेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हो घूमते हुए तो कुछ ऐसे घूमेंगी, ऐसे और ऐसे। ठीक है, मतलब राइट साइड को घूम रही होंगी। अब देखो, अगर ये करंट नीचे को जा रहा होता तो फिर हम कैसे बनाते। तो फिर देखो, ये ऐसे। ओके, अब इसमें करंट जा रहा है नीचे की तरफ को, तो मैंने बना दिया नीचे की तरफ को। तो इसका मतलब अंगूठा मैं नीचे लगाऊंगा तो मेरी उंगलियां इस तरफ को कर्व होंगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी और यहाँ से बाहर आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया करंट नीचे की तरफ। ऐसे ही सर्कुलर लूप में भी होगा। तो देखो, ये सर्कुलर लूप दिखाई दे रही होगी आपको राइट साइड। ठीक है, इसमें करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, ये बीच में जुड़ा नहीं है ऐसा मान लो, यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो क्या होगा, करंट यहाँ से जाएगा तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बन गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। तो स्ट्रेट लाइन के अराउंड कैसी होगी, ऐसी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो करंट ऊपर को जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी बन जाएंगी, ये देखो, ये। तो आई थिंक ये आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ से ये जा रही हैं सारी अंदर को, यहाँ से निकल रही हैं बाहर को, और करंट जा रहा है ऊपर की तरफ को। ऐसे ही यहाँ भी होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से अंदर को चलेगी, यहाँ से बाहर को आ गई, क्योंकि यहाँ करंट नीचे को जा रहा है। तो करंट नीचे को, अंगूठा नीचे को, उंगलियां इस तरफ को और बंद होंगी इस तरफ। यहाँ करंट अंगूठा ऊपर को, उंगलियां इस तरफ को और बंद होंगी अंदर को। तो आई थिंक आप समझ रहे हो, वरना अंगूठा रख के देख लो, बिना रखे पता नहीं चलेगा। ओके, चाहो तो अपनी कॉपी पे जो बना रहे हो उसमें बना लो अच्छे से। तो इस तरह से आप शो कर सकते हो और समझ सकते हो। जब तक आपको चलती हुई दिखेंगी नहीं, आप समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए एक पेन लो, पेन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपने पेन है पकड़ा हुआ ये, तो इसको हाथ में पकड़ो, अंगूठा इसके साथ लगाओ यहाँ पे। ओके, और उंगलियां ऐसे रखो।
और इसको बंद करोगे अगर कर्लिंग ऑफ फिंगर, तो उस तरफ को क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही होंगी। तो पेन के अराउंड ऐसी बनेगी जैसे यहाँ बनी है। ओके, अगर पेन को उल्टा पकड़ लोगे तो फिर इसमें अंगूठा कहाँ लगाओगे, इस तरफ को, ऐसे हाथ होगा आपका, ऐसे उंगलियां होंगी, राइट हैंड ही लगाना पर। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर अंदर की तरफ को होगा, तो ये वाला बन जाएगा पोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है बायट सैवर्ट्स लॉ। बायट सैवर्ट्स लॉ में ये बोला गया कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, लूप नहीं सॉरी, करंट कैरिंग वायर है और उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, मैंने क्या करना है, मैंने किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड्स निकालनी है। इस पॉइंट पी पे लेट्स सपोज कि मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल। ओके, ये जो है वो इस पी से आर डिस्टेंस की दूरी पे, आर डिस्टेंस दूर है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि इसकी वजह से, छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी डीबी। ओके, लाइंस नहीं बोल सकते फिलहाल, डीबी जो है मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अच्छा देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अंगूठा ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो मतलब इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, अंदर की तरफ को। तो बायट सैवर्ट ने ये बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बनेगी ना, डीएल की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसी डीएल एलिमेंट के। अगर डीएल एलिमेंट बड़ा है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बड़ी होंगी। ओके, क्योंकि देखो इस एलिमेंट की वजह से भी आएंगी, इसकी वजह से भी आएंगी, इसकी वजह से भी आएंगी, तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मतलब डीएल एलिमेंट यहाँ लिया, अगर मैं यहाँ ले लूँगा तो और आ जाएंगी, यहाँ ले लूँगा तो और आ जाएंगी, तो वो इंटीग्रेट कर देंगे एंड में। फिलहाल यहाँ देखो, और उसने ये बोला कि जो डीबी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग फ्रॉम द वायर, थ्रू द वायर। और क्या बोला, और बोला कि जो डीबी है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल, एंगल मतलब ये वाला एंगल जो डीएल वेक्टर और आर के बीच में होगा। ठीक है, एंड आल्सो dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जितना पॉइंट दूर जाता जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो जब इनको कंबाइन किया तो आपका लो बन गया कुछ इस टाइप का, dB इज इक्वल टू यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया k, बाकी सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी आ जाएंगी, आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना था, ये तो होगी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। ठीक है, अगर डायरेक्शन की फॉर्म में भी देखना है, वेक्टर की फॉर्म में, तो डीबी को वेक्टर लगाऊंगा इज इक्वल टू के बताता हूँ मैं अभी क्या होता है, आई डीएल के साथ यहाँ आर वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि आर ही तो डायरेक्शन बता रहे हैं यहाँ पे सबकी। ओके, तो साथ में क्या आ जाएगा, डी एल क्रॉस आर वेक्टर, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ आर वेक्टर है, इसका मतलब कि नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन लगा दी है। तो डायरेक्शन की वैल्यू आपको पता क्या होती है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इस आर डैश की वैल्यू, सिर्फ आर डैश की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वेक्टर सॉरी आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, क्यूब हो गया, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, और साइन थीटा बन गया क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आपको इससे अगला स्टेप लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, तो ये कट जाएगा तो वापस देखो यही बन गई वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ये के क्या है, ये जो के है यहाँ पे भी कांस्टेंट ही है, के इज, बस कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी सी अलग है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी। अच्छा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है ना, उसकी वैल्यू आती है कुछ इस टाइप की, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या फिर वेबर पर मीटर एम्पियर। ठीक है, कुछ इस टाइप की। और अगर आपको सिर्फ म्यू नॉट की देखनी है तो वो क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7।
तो आई थिंक आपको इतनी सी बातें पता लग गई होंगी।